सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने प्रकार के होते हैं। इसे हमने लोहित्य सूत्र के आधार पर जानने का प्रयास किया। तो लोहित्य सूत्र के आधार पर ही हम ये जानेंगे कि कौन सा गुरु श्रेष्ठ गुरु कहलाता है। तो उसे अगर हम वर्तमान में लागू करें तो हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएगा, या कौन सा नेतृत्व श्रेष्ठ नेतृत्व कहलाएगा, या कौन सा ऐसा व्यक्ति जो मार्गदर्शन करता है वो श्रेष्ठ मार्गदर्शन कहलाएगा। इसको हम आज के इस एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तो वो चौथा गुरु वो होता है जो अपने अधीनस्थ कार्यकर्ताओं के गुणों में निरंतर विकास करते 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 उनके अंदर इतनी उत्कृष्टता का निर्माण करता है कि वो आने वाली पीढ़ी का नेतृत्व कर सके। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा करेगा, जो आने वाली पीढ़ी के लिए वो उत्कृष्ट नेतृत्व निर्माण करने का काम करेगा और वो उत्कृष्ट नेतृत्व देने में सफल होगा, उसी गुरु को श्रेष्ठ गुरु कहा जा सकता है। तो ऐसे गुरु के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं होता है, ना ही उनकी भर्त्सना की जाती है। लेकिन अब महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अभी तक हमने जो जाना कि 3 प्रकार के गुरु होते हैं जिनके ऊपर दोषारोपण किया जा सकता है, और चौथा गुरु होता है जिसके ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता, जो कि अगली पीढ़ी में नेतृत्व निर्माण करता है। तो हमको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर अगले पीढ़ी में नेतृत्व निर्माण करने में उस गुरु को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों को भी जानना समझना हमारे लिए जरूरी है। माना कि वो काम गुरु कर रहे हैं, लेकिन कठिनाइयों को जान और समझ तो हम सकते ही हैं। तो साथियों, ये सबसे कठिन प्रश्न है कि आखिर अपने शिष्यों में उस उत्कृष्टता का निर्माण किया कैसे जाए, और यह कार्य भी सबसे कठिन है। क्योंकि अगर इस कार्य को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो गुरु का संपूर्ण जीवन लग जाता है एक नेतृत्व निर्माण करने में अगली पीढ़ी के लिए। केवल अगली पीढ़ी के लिए केवल मात्र एक सही और उत्कृष्ट नेतृत्व निर्माण करने के लिए गुरु का पूरा जीवन उसमें लग जाता है। तब जाके उसे एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति तैयार होता है जो कि भविष्य में धम्म का या इस समाज का या आंदोलन का नेतृत्व कर सके। तो यह बहुत कठिन काम है। अब इसमें क्या क्या कठिनाइयां आती है, तो हम सबसे पहले तथागत बुद्ध से ही इस बात की शुरुआत करते हैं कि आखिर तथागत बुद्ध को अगली पीढ़ी के लिए धम्म नेतृत्व निर्माण करने में किन किन कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। जब तथागत बुद्ध स्वयं ऐसा कहते हैं तो तथागत बुद्ध ने भी तो ये प्रयास किया होगा कि उनके जो शिष्य है वो उस उत्कृष्टता तक पहुंचे। तो उसे प्राप्त करने के लिए तथागत बुद्ध को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा और कैसे उन परेशानियों से तथागत बुद्ध ने उसका हल निकाला, इसे हम समझते हैं। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुरु के सामने सबसे पहली कठिनाई तो यही आती है कि कौन से शिष्यों का चुनाव किया जाए। सबसे पहली कठिनाई तो यही से शुरू होती है। समाज में लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। उन लाखों करोड़ों लोगों में अलग अलग विचार के, अलग अलग व्यवहार के, अलग अलग मानसिकता के, सबका स्तर अलग अलग है। अच्छा, लोगों के उद्देश्य भी अपने अपने अलग अलग है। तो आखिर इन लाखों करोड़ों लोगों में से उन कौन से लोगों का हम सिलेक्शन करें जिसके अंदर हम उत्कृष्टता का निर्माण कर सकते हैं। सिलेक्शन करना होगा पहले। सारे लाखों करोड़ों लोग तो उस काम के लिए नहीं बने हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए क्या है, तो सिलेक्शन करने के लिए तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ में नियम बनाया। वो पहला नियम ये था कि जिस किसी भी व्यक्ति को भिक्षु संघ में शामिल होना है उसे अपना परिवार छोड़कर गृह त्याग करना होगा और अपने नाते रिश्तेदार
इन सबको छोड़कर भिक्षु संघ में शामिल होना होगा। यह पहला नियम बनाया। अब ये जो नियम था, ये नियम इस बात की ओर इशारा करता है कि समाज में जो लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से सिलेक्टेड लोगों को चुनना। क्योंकि ऐसे केवल प्रवचन देते रहेंगे और कुछ नियम या कानून उसके लिए नहीं बनाएंगे तो हमें हमारा सिलेक्शन तो सही होने वाला है नहीं। किस किस को ढूंढेंगे समाज में कि धम्म का नेतृत्व कौन कर पाएगा? तो तथागत बुद्ध के दिमाग में ये बात जरूर थी कि आंदोलन भी चलाना है, व्यवस्था में परिवर्तन भी करना है, लेकिन साथ में अगली पीढ़ी को नेतृत्व भी प्रदान करना होगा। तो जब ये नियम बनाया तो इस नियम से क्या हुआ, इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम ये आया कि समाज में जो लाखों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग रहते हैं, उन लोगों में से वही लोग ग्रह त्याग करके भिक्षु संघ में शामिल होंगे जिनके अंदर धम्म के प्रति लगाव है, जो धम्म का कार्य पूरी ईमानदारी से करना चाहते हैं, जो धम्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो बुद्ध के पंचशील अष्टांगिक मार्ग, पारमिता और अन्य जो सिद्धांत है, विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर अपना जीवन इस कल्याणकारी कार्य में लगाना चाहते हैं। ऐसा ही तो व्यक्ति अपना घर बार छोड़कर भिक्षु संघ में शामिल हो सकता है। ऐसे ही लोग शामिल हो सकते हैं। घर पर आराम मिलता है, पत्नी खाना बनाती है, बढ़िया खाने को मिलता है, अपना काम करो, घर पे आओ, आराम करो, बीवी बच्चों में रहो, भाई बहनों में रहो। तो इन सब मोह माया को छोड़कर, सर मुंडाकर और चीवन धारण करके भिक्षु संघ में शामिल होना और फिर भिक्षु संघ की विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना, तो ये कार्य वही व्यक्ति कर सकता है जो स्वयं उस विचारधारा और सिद्धांतों से प्रभावित हो गया है और जो वाकई में समाज के लिए कल्याण का कार्य करना चाहता है। वही ग्रह त्याग करके भिक्षु संघ में शामिल हो सकता है। तो इस नियम से ये हुआ कि तथागत बुद्ध को उन लाखों लोगों में से ऐसे सिलेक्टेड लोग मिल गए जो वाकई में समाज का कल्याण करने के लिए अग्रसर है या कल्याण करना चाहते हैं। तो ये पहली कठिनाई थी कि इन लाखों करोड़ लोगों में से हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सिलेक्ट लोगों का सिलेक्शन करना। तो ये पहले नियम ने किया, इसने छन्नी का काम किया। अब जब लोग आ गए तो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, कुछ अन्य छोटी छोटी समस्याएं भी आती है, क्योंकि केवल एक ही नियम बनाने से सारी समस्या का समाधान हो जाए ऐसा तो होता नहीं है एज ए प्रैक्टिकल। अब दूसरी कठिनाई ये आई कि समाज में जो लोग थे तो कई लोग अपनी पत्नी से झगड़ा हो गया, नाराज हो गए, परिवार में बेटे बहू ने भगा दिया, नाराज हो गए, घर में आर्थिक तंगी है इस कारण से, ऐसे विभिन्न कारणों से वो भिक्षु संघ में शामिल होने लगे। अब वो तथागत बुद्ध के पास आते थे और कहते थे कि तथागत हमें आपके भिक्षु संघ में शामिल कर लो। अब वो शामिल क्यों होते थे? बीवी से झगड़ा हो गया, बन नहीं रही है, घर में रहना नहीं चाहते, क्या करे? तो चलो भिक्षु संघ में शामिल होते। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बहुएं आ गई, बहुएं बराबर खाना नहीं खिला रही है, पानी नहीं दे रही है, बेटे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति क्या करेगा? तो वो सोचता है कि चलो भिक्षु संघ में चले। तो ये इस तरीके के जो लोग जो भिक्षु संघ में शामिल होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि तथागत बुद्ध को नहीं पता होगा कि अगर इन कारणों से कोई भिक्षु संघ में शामिल हुआ है तो वो भिक्षु की उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर सकता। जो तथागत बुद्ध ने लक्ष्य रखा था उस उत्कृष्टता को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके आने का कारण ही कुछ और है। भिक्षु संघ बनाया किसी और कारण से है और लोग आ किसी और कारण से रहे हैं। तो ये कठिनाई थी। तो इस कठिनाई में एक दूसरी समस्या ये भी थी कि यदि कोई दुखी व्यक्ति तथागत बुद्ध के पास आए, चूंकि
पारिवारिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है, सामाजिक जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, व्यक्तिगत जीवन में समस्या आती है, जिससे व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक संतुलन खो बैठता है और ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि तथागत बुद्ध के पास मेरा मन शांत हो जाएगा। इसलिए वो तथागत बुद्ध की शरण में आता है और उन्हें कहता है कि आप भिक्षु संघ में शामिल कर दीजिए। अब तथागत बुद्ध को ये पता है कि ये व्यक्ति संघ में शामिल तो हो जाएगा लेकिन उस उत्कृष्टता को प्राप्त नहीं कर पाएगा जिस उस उत्कृष्टता के लिए भिक्षु संघ का निर्माण किया है। लेकिन अब जो दुखी व्यक्ति आया है, जिसका मन दुखी है, जिसका मन अशांत है, डिप्रेशन में है, तो तथागत बुद्ध उसे मना करके उसके मन को और ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसको और दुखी भी नहीं करना चाहते थे। आप स्वयं भी सोचिए कि कोई दुखी व्यक्ति अगर आपके पास में आए और वो किसी प्रकार की आपसे हेल्प मांगना चाहे तो एक बार तो आपको यही लगेगा कि मैंने उसका मन और नहीं दुखाना चाहिए, बल्कि जो हो सकता है वो मैंने हेल्प करनी चाहिए। तो वो जो दुखी लोग आते थे बुद्ध के पास में, तो बुद्ध से क्या मांगते थे? चीवर मांगते थे, भिक्षु संघ में शामिल होने के लिए कहते थे। और बुद्ध के पास भी देने के लिए यही था, दूसरा तो कुछ था नहीं। तो बुद्ध ने सोचा कि इनको दुखी करने के बजाय नियमों में कुछ बदलाव किए जाने चाहिए। तो इसके लिए फिर इस कठिनाई का हल निकालने के लिए तथागत बुद्ध ने दूसरा नियम बनाया, वो था परिव्राजक का नियम। अब परिव्राजक का नियम क्या है? तो परिव्राजक वो होता है जो भिक्षु संघ में शामिल तो होता है लेकिन वो भिक्षु नहीं होता, वो परिव्राजक होता है। इन द सेंस वो अंडर ट्रेनिंग होता है। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि जो आना चाहते हैं आए, भिक्षु संघ में शामिल हो जाए, लेकिन वो परिव्राजक के रूप में रहेंगे। वो अगले उस स्तर तक प्राप्त करने के लिए उन्हें कई स्तरों से गुजरना होगा, उस उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए कई स्तरों से गुजरना होगा, तब तक वो परिव्राजक कहलाएंगे। और परिव्राजक रहते हुए वो महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल रहकर, और अगर उनकी इच्छा वापस जाने की है अपने परिवार में तो वो जा सकते हैं। अब इससे क्या हुआ, इसका क्या परिणाम आया? तो इसका परिणाम यह है कि जो दुखी मन से अगर आया, अपने मन अशांत जिसका था वैसा होकर आया, तो भिक्षु संघ में शामिल हो गया, लेकिन उसे भिक्षु नहीं माना गया, उसे परिव्राजक माना गया। और एक इसमें 50-50% चांसेस भी होता है कि हो सकता है वो अशांत मन से आया हो, लेकिन बुद्ध संघ में रहकर, भिक्षु संघ में रहकर उसके विचारों में आमूलचूल परिवर्तन हो जाए, और हो सकता है कि वो भिक्षु की मार्ग पर आगे निकल जाए। ये भी चांसेस होते हैं। पूरी तरीके से उसे डिनाई तो नहीं किया जा सकता कि 100 अगर दुखी लोग तथागत बुद्ध के पास आए तो उनमें से एक भी बंदा काम का नहीं निकलेगा, तो एक अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि परिव्राजक बने रहना है। अब ये परिव्राजक का जो नियम है, इसको जोड़ने से क्या फायदा हुआ, इसका क्या परिणाम आया? तो इसका परिणाम ये आया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दुखी मन से नहीं, लेकिन इसलिए भिक्षु संघ में शामिल होते थे क्योंकि भिक्षु संघ की समाज में, देश में प्रतिष्ठा थी। तो उन्हें यह लगता था कि हम भिक्षु संघ में शामिल होंगे तो हमें भी प्रतिष्ठा मिलेगी। तो प्रतिष्ठा की कामना में भिक्षु संघ में आते थे। कई लोग ऐसे होते थे जो प्रसिद्धि को ध्यान में रखते हुए भिक्षु संघ में आते थे। कई लोग इसलिए भिक्षु संघ में आते थे कि उन्हें लगता था कि बुद्ध कोई चमत्कार कर देंगे। कई लोग भिक्षु संघ में इसलिए आते थे कि उन्हें लगता था कि इससे हमारा कोई लाभ हो जाएगा, हमें कोई फायदा मिलेगा। तो ऐसे अन्य कारणों से भी लोग भिक्षु संघ में आते थे। लेकिन जब वो भिक्षु संघ में आते और आने के बाद में जब भिक्षु संघ में कार्य करने की जो कठिनाई है, जो प्रक्रिया है, जो परेशानियां है, उसका जब वो सामना करते हैं तो तब उन्हें फिर अपने घर की याद आती है कि हम घर में ही अच्छे थे, बढ़िया आराम से खाने को मिल रहा था, आराम से रह रहे थे, अपना खेत में जो भी है वो काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो पग पग पर काटे हैं। भिक्षु संघ
ये कोई मखमल का गद्दे पे सोने वाले लोग तो थे नहीं, यहाँ का पग पग पर काटे है। और फिर तथागत बुद्ध के दिशा निर्देश है, उसका पालन करना होता है। एक गांव में 1 या 2 दिन से अधिक आप नहीं रह सकते, आपको दूसरे गांव जाना पड़ेगा। डेली 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में बिच्छू रहते थे, सांप रहते थे, जंगल के शिकारी रहते थे, शिकारी जानवर होते थे, उन सबसे बच के चलना होगा। यानी कि कठिनाइयों भरा जीवन भिक्षु संघ का था। और ये आए थे प्रसिद्धि के चक्कर में, ये आए थे लोभ के चक्कर में। तो भिक्षु संघ में कहां टिकने वाले थे? तो कुछ महीने रहते थे, 6 महीने, साल भर, जो भी जितना उनसे सहन होता था रहते थे, और बाद में फिर वापस अपने घर चले जाते थे। तो वो अगर वापस अपने घर जाते हैं तो ये भिक्षु संघ के लिए हानिकारक नहीं था, बल्कि लाभदायक ही था। क्योंकि कोई भी गुरु अगर अपने शिष्यों की में उत्कृष्टता का निर्माण करना चाहता है तो उसे ऐसे ही शिष्यों की आवश्यकता होगी जो कि उस धम्म के सिद्धांतों के लिए डिवोटी हो। अगर उसके अंदर डिवोशन नहीं है और वो अपने किसी व्यक्तिगत लोभ, लालसा, मोह, माया के लिए अगर भिक्षु संघ में आया है तो ऐसे व्यक्ति का भिक्षु संघ से चला जाना ही बेहतर है। तो वो लोग परिवार जब कुछ दिन रहते थे फिर भिक्षु संघ से वापस फिर अपने घर चले जाते थे। जिनका मन अशांत होता था, दुखी होते थे, वो दुखी होकर भिक्षु संघ में आते थे। कुछ दिनों बाद उनका मन शांत हो जाता था, उसके बाद फिर उन्हें अपनी पत्नी की याद आती थी जिससे वो झगड़ा करके आए, बच्चों की याद आती थी, अपने पोतों की याद आती थी। तो फिर वो उनसे नहीं अगर रहा जाता है तो फिर वो वापस अपने परिवार में चले जाते थे। तो ये जो रास्ते हैं ये बुद्ध ने खुले रखे। अब खुले रखने का परिणाम ये हुआ कि जिनको जाना है वो जा सकते थे। जितना समय भिक्षु संघ में रहे उतने समय में उन्होंने 2%, 4%, 5% जो भी कुछ सीखा हो, कम से कम वो जहां अपने गांव में, अपने घर में रहेंगे तो वहां 4 लोगों में उन सिद्धांतों के बारे में कुछ तो जानकारी देते रहेंगे। तो ये उसका बेनिफिट था। तो इस तरीके से तथागत बुद्ध ने परिवारजक का नियम बनाया। ये दूसरे प्रकार की कठिनाइयों को हल करने के लिए बनाया। अब इससे क्या हुआ कि पहले तो गृह त्याग करने का नियम बनाने से लाखों लोगों में से सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में परिवारजक का नियम बनाने से वो जो सिलेक्टेड लोग थे उसमें से भी सिलेक्शन हो गया कि जो वो टिक सकते हैं या नहीं टिक सकते हैं। एक प्रकार से परिवारजक का जो नियम है ये छन्नी का काम करता है कि जो भिक्षु संघ में शामिल हुए हैं वो टिक भी सकते हैं या नहीं टिक सकते। जो नहीं टिक सकते थे वो चले जाते थे। तो इन दोनों नियमों से क्या हुआ कि जो बचे हुए भिक्षु थे, जो दृढ़ निश्चयी थे कि चाहे जो मुसीबत आए, चाहे जो परेशानी आए, हम धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसे भिक्षु बच गए। अब जो बच गए तो उन बचे हुए भिक्षुओं के बारे में कहा जा सकता है कि इनके अंदर उत्कृष्टता का विकास किया जा सकता है। तो तथागत बुद्ध को आसानी हुई उन शिष्यों को सिलेक्ट करने में। तो ये दूसरी कठिनाई थी।